हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि पिछले 22 दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहे थे। और ये प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट है जो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था या कोई किसी एक पार्टी का नहीं था, बल्कि ये प्रोटेस्ट जो चल जा रहे थे वह शिक्षा के लिए था। देश में पहली बार था जब शिक्षा के लिए इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग पहले कमेंट करते थे कि भारत में जो युवाओं का भारत देश है, भारत जो है युवाओं का देश है, और उसमें युवाओं को देश में क्या है कि भारत के जो युवा हैं वह सबसे ज़्यादा गेम में बिजी हैं, या जो है युवा वह कोई ना कोई नशा में बिजी है या कोई अदर काम में बिजी है। लेकिन इस बार युवाओं ने दिखा दिया, जो यूथ है वो दिखा दिया कि वास्तव में भारत का युवा जो है परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष से मेरा नाता भी नहीं है, और ना ही किसी पार्टी विशेष की मैं यहाँ पे ना ही आलोचना मुख्य रूप से कर रहा हूँ और ना ही किसी पार्टी विशेष को बढ़ावा दे रहा हूँ, बल्कि जो सच्चाई है, जो आलोचनात्मक तथ्य है, जो आलोचना होनी चाहिए जहाँ पे जिन तथ्यों पे, वह बिल्कुल होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आलोचना सुनने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आलोचना अगर हमारी हो रही है तो हम बातें न करके वहाँ पे डायरेक्ट हम एक्शन करेंगे और एक्शन से हम अपना काम निकलवाएंगे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स के द्वारा, जो यूथ के द्वारा, वह किस लिए हो रहे थे? क्या बच्चे चांद सितारे मांग रहे थे? क्या उसमें संसद भवन अपने घर ले जाने के लिए मांग रहे थे? ऐसा कोई बात तो था नहीं। जो बात शुरू हुई थी वो केवल और केवल एक ही मुद्दे पे थी कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो नीट का जो पेपर है, जिसमें लगभग 20 बच्चे अपनी जान गंवा दिए और लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सपने चकनाचूर हो गए, वह अपने सपने को बचाने के लिए मांग कर रहे थे ताकि हमारा सपना कैसे सिक्योर हो। आप ही बात कीजिए, या आप एक मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे अगर बात किया जाए, जैसे बहुत लोग कमेंट में आ जाएंगे अभी, जैसे देखिए, किसी का भक्त बनिए, किसी का कुछ भी बनिए, अलग बात है, अंधभक्त ना बनिए, सीधी बात है ना। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति घूस दे के पास होता है और घूस दे के पास होने के बाद से डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद से अगर वो इलाज करता है तो कितने प्रतिशत स्वास्थ्य सूचकांक होगा, कितना प्रतिशत लोग रिकवरी होंगे। दूसरा चीज़, अगर कोई व्यक्ति घूस देने के बाद से बिल्डर्स बनता है, इंजीनियर्स बनता है, तो कितना प्रतिशत वह यह सच्चाई होगी कि ऐसे भवनों का निर्माण कराएगा जो आने वाले समय में जो आपदा है वो आपदा रोधी हो जाएंगे। या अगर आप बात कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा की ही, ये प्रशासनिक सेवा में ही घूस देकर अगर कोई बंदा जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो नागरिक का क्या सेवा करेगा अगर वो पहले से ही घूस लेके जा रहा है। इस स्थिति को, इसको समझने के लिए, या इस स्थिति में ये जो स्टूडेंट है एक अहिंसक रूप से क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? जंतर मंतर में। इसमें भी यह जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो डायरेक्ट संसद तक जाने वाला नहीं था, क्योंकि यह प्रोटेस्ट लगभग 18 दिन पहले से शुरू हुआ था, जब एक पर्सन जो खुद अपने पैसे से, अपने मेहनत से लद्दाख के लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराया, जब एक पर्सन खुद अपने मेहनत से सेना के लिए ऐसा टेंट, ऐसा घर बना के दिया जो -32, -40 डिग्री सेल्सियस में सेना हमारे लिए जो कार्य करती है ताकि हमारे देश की जो है संप्रभुता या देश की सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए जो सेना कार्य करती है, उस सेना के लिए उस व्यक्ति ने काम किया, अपने लिए काम नहीं किया, हिमालय को बचाने के लिए काम किया। वह व्यक्ति आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट भूख आंदोलन कर रहा है, अहिंसक रूप से कर रहा है, केवल एक बात के लिए कि उसकी बात को मान लिया जाए, नहीं भी माना जाए कम से कम संवाद किया जाए, कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति है या जो छात्र है उनसे डायलॉग किया जाए, उनसे संवाद किया जाए। लेकिन चूंकि आपको इस सभी लोगों को पता होगा कि भारत में इस समय डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि डिजिटल साक्षरता नहीं है। और डिजिटल साक्षरता के साथ साथ आपको ये भी नहीं दिखाई देगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का एक सबसे सीधा सरल जो उपाय है वह संवाद है, और संवाद के जरिए ही किसी मामले को सुलझाया जाता है या सुलझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन
जब आप उस मामले को सुलझाने के बदले जब आप बढ़ाना चाहते हो तो वो मामला सुलझ कैसे सकता है। वही बात अगर कर लिया जाए मीडिया की भी, मीडिया भी कोई दूध की धूली नहीं है, खास करके भारत की मीडिया। इस यह चौथा जो पिलर कहा जाता है लोकतंत्र का, यह मीडिया ने भी अपना कोई भी कार्य, जो 18 दिनों से उस समय भूख हड़ताल पे थे, कोई भी टीआरपी नहीं चलेगा ना उस पर, इसलिए कोई कवर नहीं कर रहा था। जिस दिन बच्चे प्रोटेस्ट करके संसद भवन जा रहे हैं उस दिन कवर किया जा रहा है। वो भी कवर क्या किया जा रहा है, बच्चे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अरे भगत सिंह का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या किसका लगाएंगे। अगर कोई व्यक्ति भगत सिंह का नारा लगाए, सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाए, वंदे मातरम गाए या राष्ट्रगान गाए, राष्ट्रगीत गाए, तो देशद्रोही हो जाएगा, है ना। अगर आपकी पार्टी का विरोध करेगा देशद्रोही हो जाएगा, चाहे कोई पार्टी हो, XYZ। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ये पार्टी, कोई वो पार्टी, कोई वो पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपके बातों का या आपकी नीतियों का आलोचना कर रहा है, पहले तो आपका तो आलोचना कर नहीं रहा था व्यक्ति, आपके खुद समर्थक उसमें भी आए थे, आपके नीतियों का आलोचना कर रहा था। जो व्यक्ति खुद आज पिछले 14 वर्ष से आप देखे होंगे कि आपके मंत्रालय में है, पिछले 5-6 साल से आप देखे होंगे कि मतलब ये जो नई सरकार आई है तब से आप देखे होंगे शिक्षा मंत्री के रूप में, उससे पहले पर्यावरण मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जब से ये हैं तब से इनके ही कार्यकाल में कितना बार जो है, जैसे पिछले वर्ष भी नीट का पेपर में वही हाल हुआ, या बहुत सारे शिक्षा से संबंधित जो पेपर होते हैं, या बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद से अपने सपने को साकार करने के लिए एक मतलब छलांग मांगने के लिए कि हाँ चलिए मैं 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा था, अब सफलता के करीब हूँ, सफलता आ जाएगा। लेकिन सफलता आने के बदले उसको निराशा हाथ में लगती है। उसका एज, उस यूथ का एज जो है केवल और केवल एग्जाम और एग्जाम और एग्जाम देते देते निकल जाता है। उसके बाद से उसके पास कोई श्रम बल शक्ति भी नहीं है कि वह जाके किसी कंपनी में अपने लिए रोजगार मांग सकता है, क्योंकि रोजगार की यह हालत है हमारे देश में कि आपको कागजों में दिखाई दे रहा है कि 4.1% बेरोजगार है। अरे एक दिन भी कोई कार्य कर लिया साल भर में तो वो रोजगार आ जाएगा। ये कैसा रोजगार है? क्या एक दिन में कोई व्यक्ति 500 रुपया कमा लिया और 365 दिन घर पे बैठा रह गया, क्या उसका कार्य या उसका जो आर्थिक व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, उसकी दिनचर्या है, क्या चल सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा। दूसरी चीज, आपको जो यूथ के बारे में बात, चलिए नहीं मानना है आपको, ना मानिए, लेकिन कम से कम जो संवाद का तरीका था या जो संवाद जो शुरुआत में ही किया गया था संवाद, उस पे आ जाते। अच्छा, इस मुद्दे पर भी जैसे बहुत लोग कह रहे हो कि ये तो नया मुद्दा है, ये भटकाया जा रहा है, वो भटकाया जा रहा है। आपने सुना होगा एक प्रोफेसर थे IIT कानपुर के, वह प्रोफेसर, ये नहीं कि इसी सरकार में, इससे पहले भी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उन्होंने गंगा की सफाई के लिए, गंगा को निर्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध किया था, अनशन किया था। और अनशन करने के बाद से जो उत्तराखंड में डैम बन रहा था, मनमोहन सिंह सरकार में मैं कह रहा हूँ, उसमें डैम बनते हुए जो डैम को उसको रोक दिया गया अनशन के लिए, जाके मनमोहन सिंह को बात करनी पड़ी, संवाद करना पड़ा। और लोकतंत्र का यही खूबसूरती होता है कि आप संवाद कीजिए। अभी जो फिलहाल में प्रधानमंत्री हैं, वो आप देखे होंगे 14 वर्ष में कितना संवाद किए, कितना डायलॉग किए। जो डायलॉग उनका आता है, वो आम कैसे खाते हैं, वह कैसे सुबह टहलते हैं, वह सोते कितने मिनट में हैं, वह कब स्नान करते हैं, कौन से जूते पहनते हैं, बस इसी पे बात होती है। लोग कितने कट के मर गए, कितने बाढ़ में जो है, अच्छा पिछले ही वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वर्ष में कितने लोग बाढ़ में दह गए थे या डेथ हो गई थी। बिहार में चूंकि चुनाव था, लेकिन उसके बाद यहाँ की मीडिया जो थी, भारत की मीडिया, वो चीज़ को नहीं दिखा रही थी। एक चीज़ को लेगी मुद्दा, उसी को बस, हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट का, मीडिया का काम है कि आलोचना करना, जहाँ पे कमी है वहाँ पे गवर्नमेंट का आलोचना अगर पत्र के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से करेगी तो गवर्नमेंट का वह ध्यान खींचने का काम करेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम करेगी। लेकिन मीडिया का भी वही काम है, वही रोल है। आपने देखा होगा स्वतंत्रता आंदोलन में कि पत्र का या पत्रकारिता का कितनी बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा अंग्रेजों को, क्योंकि पत्रकारिता उस समय जिंदा थी। वह पत्रकारिता इस प्रकार की थी जिसके द्वारा घर घर लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता को जागृत करती थी, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती थी, जिसके कारण अंग्रेजों से आज़ादी मिली। लेकिन आज के जो न्यूज़पेपर हैं, आज के जो आप देख रहे हैं कि जो मीडिया है, वह अपनी टीआरपी के लिए जी रही है, खासकर भारत की जो मीडिया है ना, भारत की मीडिया। वो यही कारण है कि रैंकिंग के स्तर पर 157, पिछले वर्ष 154 पे थे, इस वर्ष और टॉप किए हैं, 157 लाएंगे, हो सकता है अगले वर्ष 160 भी लाएंगे, है ना।
और वही स्वीडन नॉर्वे की, अच्छा अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं दौरे पे, और नॉर्वे के दौरे पर वहाँ की पत्रकार एक है, लेडीज पत्रकार एक थी, उसने पूछ लिया कि भारत अगर बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो फिर वहाँ के पत्रकारिता की स्वतंत्रता क्या है। प्रधानमंत्री इग्नोर कर दिए, उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिए, और नहीं दिए तो वह जाके सोशल मीडिया पे, एक्स पे भी अपने जो है ट्वीट की थी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती हुआ था। तो सीधी बात यह है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, चाहे किसानों से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2019 के आसपास किसानों का बिल लाए थे, किसान का ऐसा बिल लाया गया था जिसके कारण किसान आंदोलन करना शुरू कर दिए, पूरा बॉर्डर जाम कर दिया गया था, उसके बाद भी किसान नहीं माने, अंततः बिल को वापस लेना पड़ा, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अभी क्या है, इस मुद्दे को बनाना है कि एक्स पार्टी का ये मामला था, वाई पार्टी का ये मामला था, जेड पार्टी का मामला था। अगर जेड पार्टी, एक्स पार्टी, वाई पार्टी का मामला होता तो आपको ये चीज़ संज्ञान में समझ में आ जानी चाहिए कि जो भाड़े या टट्टू के जो लोग होते हैं वो एक दिन से ज़्यादा नहीं अड़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 10 दिन 20 दिन से पिछले अड़े हुए हैं वो भाड़े के लोग नहीं हैं। और दूसरा आक्रोश लोगों में तब आया जब ऐसे व्यक्ति, सोनम वांगचुक जो हैं, जो अपने लिए नहीं व्यक्ति जिया है, लद्दाख के लोगों के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए, अन्य जो से सेना के लिए काम किया है, और उस व्यक्ति को जो हंगर स्ट्राइक पे है उससे संवाद करने के बजाय वहां पे दिल्ली पुलिस ऐसे कृत्य करके, सुबह जैसे सोए हैं लोग उसमें उठा के लेके जा रही है, चारों ओर से पर्दा लगा के, जैसे लग रहा हो आतंकवादी हो, अपने देश का है नहीं कोई। अच्छा अभी देखेंगे आप लोग कि पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था उसमें अंततः अमेरिका, चूंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप यही बात कहता है, अब किसकी बात सही मानी जाए, डोनाल्ड ट्रंप तो यही कहता है कि मेरे कारण पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हो रहा था वो शांत हुआ। तो उस समय आप संवाद करने के लिए तैयार हो, संवाद आप कर सकते हो, लेकिन अपने ही देश में जो बच्चे हैं, जो अपने ही आपके ही देश के बच्चे हैं, जो केवल न्याय मांग रहे हैं, केवल न्याय मांगने के लिए, संवाद करने के लिए, आपसे डायलॉग करने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप उनसे संवाद नहीं कर रहे हो। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र है ही नहीं है ना? ऐसा लग रहा है कि तानाशाही है, राजतंत्र है। इस ऐसी स्थिति आ गई है। अभी आपने देखा होगा वो अलग अलग पार्टी जो कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपने देखा कि कैसे सदन में अभी सदन में बोला गया है कि जैसे अभी जो जिस पार्टी की सरकार है, हम तो उसी पार्टी से पूछेंगे भाई, सीधी बात है, क्योंकि मैं भी उसका वोटर रहा हूं, लेकिन पूछूंगा उसी से। क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैंने जिसको वोट दिया है, जिसको जिताया है, जिसको प्रधान बनाया है, उसी से तो मेरा, उसी की तो जिम्मेदारी है और उसी से तो पूछना मेरा फर्ज है। जिसको मैंने जिताया ही नहीं है, जिसको मैंने गद्दी पे बैठाया नहीं है, उससे मैं क्या पूछने जाऊंगा? जो गद्दी पे बैठा है, जिसको हम लोगों ने, जो आम जनता ने मिलकर जिताया है, गद्दी पे बैठाया है, उसी से तो मांगेंगे उस हक अपना, उसी से तो बोलेंगे, उसी से तो सवाल किया जाएगा, उसी से तो अब उसकी जिम्मेदारियां तय की जाएगी, ली जाएगी। किसी तीसरे से क्यों ली जाएगी? आप केवल एक रट लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ऐसी थी, वैसी थी, इंदिरा ऐसी थी, वैसी थी। मानते हैं ऐसी थी, वैसी थी। उस वैसी होने के कारण ही तो कांग्रेस हारी 2014 में। आपको सत्ता इसीलिए तो जनता दी ताकि वह स्थिति भारत में ना आए जो पहले 2014 से पहले था। फिर भी आप वही गाना गा रहे हो कि नहीं नहीं कांग्रेस ऐसी थी। वह गाना अब नहीं चलेगा भारत में। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको उसी लिए लाया गया था, क्योंकि वह पार्टी नहीं सही थी, तो आपको चूज के लाया गया था कि आप वह चीजों को सही कर सकें। लेकिन आप केवल गाना गा रहे हैं वही चीज। तो ये केवल गाना गाने से काम नहीं चलेगा कि ये एक्स पार्टी थी, वाई पार्टी थी, जेड पार्टी थी। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपकी जो जिम्मेदारी तय की गई है, जनता ने मिलकर चुना है, तय किया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। अब आप कह रहे हो कि नहीं सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, हम उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा तो आप पहले भी करने के लिए तैयार थे, तभी तो नीट एग्जाम कैंसिल करने के बाद री एग्जाम कराए, हेलीकॉप्टर से गया, इधर से गया, उधर से गया, पता ना क्या हुआ, फलाना ठिकाना सब हुआ। तो चर्चा करने के लिए आप तो उस समय भी तैयार थे। तो चर्चा सेशन में तो ऐसे ही होगा, एलओपी होगा, या विपक्ष की जो पार्टियां होंगी या अनदर पार्टी आपसे सवाल करेंगी, जवाब करेंगी, तो चर्चा वहां से होगा। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो 20 दिन 22 दिन से अनसर पर बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो बच्चे आए हैं उतने दूर से, अपने मतलब चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, केवल जवाब मांग रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्या आपको उनसे बात नहीं करनी है? अभी भी आप वही गाना गा रहे हो कि नहीं हम संसद में जवाब देंगे। वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा एक ट्वीट नहीं आता है। क्या हम लोग ऐसे प्रधान को चुने हैं?
जो बिल्कुल हमारे मुद्दों पर बिल्कुल असंवेदनशील हैं कि हाँ केवल हम जवाब दे दिया जाएगा, सेशन में दे दिया जाएगा, हो जाएगा काम। अरे भाई, जब प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनके बातों को तो सुना जाना चाहिए। वो आप माने या ना माने अलग बात है, आप भी अपनी बात रखिए वहां पे। तो संवाद का एक तरीका, एक रास्ता खुला रखना चाहिए। लेकिन जो बच्चों के साथ 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो हुआ, जो बर्बरता किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या हुआ? ऑटोमेटिक दिल्ली पुलिस कर ली। उसमें भी दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे लोग थे जो अनड्रेस थे, बिना ड्रेस के थे, और पता ना उनका बिल्ला वाला तो कुछ है ही नहीं था, पता ना कहाँ के गुंडे भी हो सकते हैं, सीधी बात है। उसमें भी बच्चों का धैर्य 3-4 बजे तक रहा है, और यह बात जो आपकी गोदी मीडिया है ना, वो नहीं दिखाई देगी, वो नहीं दिखाएगी। उसके बाद से बच्चों का धैर्य टूटा है, और तब जाके कोई भी व्यक्ति हो, मैं ही अगर खड़ा हूं, बार बार मेरे आंख पे आके खोब रहा है कोई, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? अगर मेरे जीवन के साथ कोई दूसरा, मेरे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अनुसार मेरे जीवन का जीने का अधिकार है, उस जीवन जीने का अधिकार का अगर कोई हनन कर रहा है, तो क्या मैं ऐसे उसका हनन कर देने दूंगा? तो बात है। लेकिन आपने क्या किया? संवाद का अभी भी तरीका आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे मीडिया है। अच्छा, एक सभी भारत के लोगों से भी निवेदन है कि टीवी चैनल देखना आप लोग बंद कर दीजिए। भारत की खासकर जो टीवी चैनल्स हैं, जो मीडिया चैनल है, उसको देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया का हो गया। सोशल मीडिया पर देखिए, जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगी, दिखाई दे देगी आपको। लेकिन ये लोग जो है ना, वो टीआरपी के चक्कर में पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है वह उनका मतलब रखेल हो गई। मतलब गवर्नमेंट के ये लोग, गवर्नमेंट जैसे है वहां पे लोग रहेंगे, गवर्नमेंट नचाएगी, नाचेंगे। अरे मैं बात तो कह रहा हूं कि हम लोगों को जो आज़ादी मिली, उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है भाई। उसको आप क्यों बेच रहे हो? पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र में राष्ट्रीयता जागृत की गई, अलग अलग लोगों को जागृत किया गया, जिसके कारण अंग्रेजों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाना पड़ा, 78 में बंद करना पड़ा। उस लेवल की पत्रकारिता थी भारत में। आपने पता ना कहां बेच दिया पत्रकारिता को, वो अलग चीज है। लेकिन देखते हैं, अभी फिर भी प्रोटेस्ट मतलब जारी है, अहिंसक रूप से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी संवाद का केवल वही तरीका है कि सेशन में बात करेंगे, एक ट्वीट तक नहीं आती है। खैर, लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी तय होती है। मनमोहन सिंह भी थे, उनकी भी जिम्मेदारी तय हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? यही बात हुआ कि 2014 के बाद से कांग्रेस खाता नहीं खुल पाई। अभी भी हाल उसका ही है, और यही बात आने वाले समय में इस पार्टी का भी होगा, जो अभी ये लोग मौन व्रत धारण किए हुए हैं, जो अपने आप को 56 इंच का, मैं किसी पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद वोटर्स रहा हूं। लेकिन आपके पॉलिसी का, लोकतंत्र में पॉलिसी का विरोध करना जरूरी है, जहां पे पॉलिसी आपकी गलत हो। अभी अमेरिका से आपने समझौता किया, इसके कारण किसान जो है वो बॉर्डर पे चले आए हैं, है ना। किसान भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बच्चों के साथ साथ उनके फादर्स आए हैं, गार्जियंस आए हैं। ये भाड़े पे नहीं आए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। यह बहुत, जब कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है तब इस कदम को उठाता है, प्रोटेस्ट में आता है, आंदोलन करने आता है, वरना किसी के पास समय नहीं है ना। तो बिल्कुल सरकार को संवाद का रास्ता खोलना चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन देखा जाए अभी फिर क्या होता है। अभी आगे भारत जैसे देश में जो भी ये चुट्टे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, अच्छा, एक मंत्री की अगर इस्तीफा हो जाती है, आने वाले समय में किसी भी पार्टी की सरकार की अगर मंत्री बनता है, तो उसको डर रहेगा, भय रहेगा कि नहीं, अगर मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, अगर मैं भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा हूं, या अगर भ्रष्टाचार हो रहा है मेरे शासनकाल में, तो ऐसी चीजें घटित हो सकती है। इसलिए कभी भी आगे आने वाले समय भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। तो भारत का यूथ ने बता दिया है कि उसको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। और इस बार असली मुद्दा जगह है भारत में कि उनको पैसा नहीं, शिक्षा चाहिए भैया, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।